देखिए अब हम चलेंगे दूसरे रिएक्शन की तरफ। ध्यान दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय शब्द का अर्थ जानते होंगे, जो दो स्थिति में काम कार्यरत रहती है। डबल, सिंगल नहीं, सिंगल का काम खत्म हो चुका है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट अभी भी होगी, तभी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है। फेरस क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट किया है और अपना स्थान ले लिया है। तत्व ने तत्व को डिस्प्लेसमेंट करके और अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा करके देखिए अलग कर दिया है कि नहीं। ये हो गया मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल में क्या है ना, दो यौगिक ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिक जो होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों यौगिक धन आयन और ऋण आयन से मिला हुआ यौगिक होंगे। दो विभिन्न आयन वाले होंगे, तो दोनों यौगिक में आपको धन आयन ऋण आयन होगा। तो वो क्या करेगा, आपस में मिल करके अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेगा। इसका धन आयन जो होगा पहले यौगिक का दूसरे यौगिक में चला जाएगा, और दूसरा यौगिक का जो धन आयन होगा पहले यौगिक में। इस तरह से अपना आयन का क्या कहेगा, आदान माने विनिमय कहिए इसको। आयनों के विनिमय के कारण दो नए यौगिक का निर्माण करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक अपने आयनों धन आयन और ऋण आयनों का एक्सचेंज करके, अपने आयनों का विनिमय करके, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। बात समझ रहे हैं? बस मामूली सा चीज रिएक्शन से आप समझ जाएंगे। आइए रिएक्शन देखेंगे, ध्यान दीजिए। सोडियम क्लोराइड ले लिए और यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड ले लें, सिल्वर क्लोराइड नहीं लेके देखिए नाइट्रेट लीजिए, क्लोराइड वाला ले लिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आगे बात नहीं। सोडियम क्लोराइड, कोई भी कंपाउंड अगर होती है, अगर धातु है तो 100% धन आयन और ऋण आयन। क्योंकि धातु युक्त जो यौगिक होती है वह वैद्युत संयोजक बंधन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सुन रहे हैं? या आयनिक बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, रासायनिक बंधन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा चल ही रही है। संयोजक बंधन और आयनिक। तो आयन का नाम लेते हैं आयोन। तो एक धन आयन और ऋण। तो धन आयन किस पे, धातु। धातु के साथ तो अधातु रहना है। धातु के साथ रिएक्ट थोड़ी होगी, कभी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? इस तरह से उसको आप देख सकते हैं। ये सोडियम है, मतलब सोडियम आयन हुआ, क्लोरीन आयन, सिल्वर आयन है प्लस, और नाइट्रेट। क्लियर है? एक क्या करेगी, अपने आयनों का आदान प्रदान। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं आयन, यहाँ पर चलेगा। हाँ, ये आपको सीधा स्पेस, ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हैं? तो ये जो ही यहाँ चली जाएगी तो सोचिए, तो एक मिनट, सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। चांदी भी वही करता है। तो इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति हो जाए, तो सोडियम यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा NaNO3। यानी कि यहाँ देख सकते हैं, फिर सोडियम आयन और नाइट्रेट देख रहे हैं। और फिर ये चांदी यहाँ आ जाएगा, तो हो गया AgCl, जो आपको एक प्रकार का अवक्षेप का मतलब, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में भी पढ़े कि कहीं भी रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं कचरा उचरा बचता ही है। हम लोग भी अगर कोई काम करते हैं नॉर्मल सा, अगर घरेलू काम में अगर आप देखे होंगे कि अगर कोई सामान भी तैयार होती है, जैसे पहले ज़माने में, जो अब तो ज़्यादातर कुकर पे हम लोग चावल वावल बनाते हैं। पहले जो होता था, एक तरह से सोचिए कि जो हंडी में है ना पानी, अभी भी होता है हाँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है
तो उसमें जो लास्ट में भात के अलावा जो बच जाती है अवशेष, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार बोलते हैं। ठीक है, जो भी अपना क्षेत्रीय भाषा में हम जो भी बोल रहे हो, एक तरह से वो अलग चीज है, लेकिन एक वो क्या है, अवक्षेप इसलिए आपके लिए है कि आपके लिए उपयुक्त नहीं है इसीलिए, लेकिन वही चीज किसी के लिए उपयुक्त होगी अगर, तो उसके लिए समझिए वो प्राथमिक चीज बन जाएगी। हमारे लिए वो क्या है ना, अवक्षेप। तो ऐसा होता है रिएक्शन में अवक्षेप का बनना, इसीलिए ये समझिए तीर का निशान नीचे है, मतलब अवक्षेप बन रही है, एक दही जैसा गाढ़ा पदार्थ बन करके वो अपना नीचे जमा हो। और जो मेन चीज है सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से आप देख लिए यौगिक के भी है, यौगिक के भी है, लेकिन बस अपने आयन का देखिए आदान प्रदान। ये यहाँ आ गई है, ये यहाँ चली गई है, देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्लोरीन आयन के साथ सोडियम आयन थी यहाँ देखिए क्लोरीन आयन के साथ अर्जेंटम, क्या करना है, सिल्वर है कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखी जाए तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक इधर भी होगी, दो यौगिक उधर भी होगी, लेकिन आयनों का एक्सचेंज हो जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देख लो कौन है, देखो कौन है, दो यौगिक है। क्या किया आपने, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण है कि नहीं, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है ना। बस वह कहलाता है उभय विस्थापन। बात बड़ा समझ गए, रुक जाइए अभी घर पर आइए नहीं, एक और एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल से ज्यादा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होगा, नाम वाम भी हम लोग सीख रहे हैं। फिर एक यहाँ देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जानते होंगे इसको। और यहाँ भी मान लीजिए हम NaCl, ठीक है। तो इसमें भी आप ढंग से अगर ध्यान देंगे तो सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन आयन देख लो, और हाइड्रोजन के दो परमाणु, इसलिए यहाँ पे दो दे दीजिए, यहाँ दो मत दीजिए, हाइड्रोजन आयन है ना, आयन के फॉर्म में लिखना इसलिए यहाँ दीजिए। फिर सल्फेट है ना, सल्फेट का दो आयन होता है नेगेटिव में, तो मैनेज कर गया ना, दोनों दो लगा है पीछे, माने हाइड्रोजन आयन दो बार, दो है हाइड्रोजन आयन का संख्या, तो दोनों के साथ ये आपको मैनेज करेगा दो इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्या करेगी, आप देख लीजिए, ये अपने आयनों में क्या करेगी, स्थानांतरण होकर के सोडियम यहाँ चलेगी, यानी कि सोडियम जब ये यहाँ जाएगी तो NaSO4 तो नहीं बनाएगी, Na2 देख रहे हैं, सोडियम जब ये यहाँ गई सल्फेट के साथ रहने पर आप उसको दो इलेक्ट्रॉन पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर Na2SO4, समझ रहे हैं। तो यहाँ आप इसको जब आयन के रूप में ऐसे तैयार करेंगे, समझ रहे हैं, तो यहाँ सोडियम के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पीछे दो थे, तो Na2SO4 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो बन गया H है। देख लीजिए, हाइड्रोजन आपका विस्थापित, सोडियम यहाँ गया, हाइड्रोजन यहाँ एडजस्ट हो गया। अब इसमें आप बैलेंस करके अगर चेक कीजिए तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु, तो यहाँ तो बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, क्लोरीन कितने हो गए, दो परमाणु, यहाँ क्लोरीन एक परमाणु, यहाँ दो दे दीजिए, सोडियम का दो परमाणु हो गया, सोडियम का दो परमाणु है कि नहीं। तो इस हिसाब किताब से अगर देखिए तो सब अपना अपना में संतुष्ट हो। बात समझ में आ गई। तो ये आयन के फॉर्म में हम आपको लिख करके जान के समझाए हैं कि कभी भी कोई कंपाउंड में अगर धातु है तो 100% है कि ये धन आयन और ऋण आयन में होगा ही, ऐसा कहा ही जाता है, रासायनिक बंधन में पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, कि वह यौगिक जिसमें क्या हो, धातु और अधातु, धातु और अधातु से मिल करके जो रासायनिक बंधन होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। तो ज्यों ही धातु देखते हैं तो पता चल ही जाता है कि उसके साथ अधातु आएगा, इसीलिए हम लोग आयनिक बंधन के श्रेणी में, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए या आयनिक बॉन्ड कहिए, यानी कि दोनों बॉन्ड एक तरह से मेटल और नॉन मेटल दोनों मिला करके एडजस्ट होता है, धातु धातु में कभी रिएक्शन होता ही नहीं। तो इस प्रकार से आप इसका रिएक्शन एक बार मैं पुनः बोलना चाहूंगा अंत में, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, आराम से
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। वाह, उभय विस्थापन।